हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी टू इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अभी आज हमारी है वर्ब का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इज, एम, आर, वोज वर्ब के बारे में और हैज़, हैव, हैड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इज, एम, आर, वोज वर्ब के बारे में हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट थोड़े से हमारे यहाँ पे कुछ रूल रहते थे जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इज, एम, आर, वोज वर्ब हमने जैसे आपको बताया था ये सब बी की फॉर्म होती हैं। इज, एम, आर, वोज वर्ब कहाँ से आया है? ये बी से आया है, बी ई बी। हमने इसमें पढ़ा था टू बी फॉर्म में हमारे आते हैं इज, एम, आर, वोज वर्ब। इज क्या होता है? इज मतलब होता है होता है इसका मतलब, और एम का मतलब होता है हूँ, और जो इज है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है इज। एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं और आर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्लूरल के साथ करते हैं आर का यूज़, और आई के साथ करते हैं हम एम का यूज़, और सिंगुलर का हम करते हैं इज के साथ। और आर माने होता है, इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बी इज यूज टू प्रेजेंट। बी का यूज़ हम प्रेजेंट, टू शो क्वालिटी, टू शो स्टेट, और व्हेन समथिंग हैपन। तो जो बी जो हमारे हैं, बी जो वर्ब हैं हमारे, उनको हम यूज़ करते हैं क्वालिटी दिखाने के लिए, स्टेट दिखाने के लिए, या फिर जो कुछ अब हो रहा है उसको दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि प्रेजेंट में यूज़ करते हैं हम इज, एम, आर का, और वोज वर्ब का यूज़ करते हैं हम पास्ट टेंस के लिए। कोई भी चीज़ अगर पास्ट में हो रही हो तो हम यूज़ करते हैं वोज वर्ब का। जैसे वोज का मतलब होता है था, और जिसको हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं हम इसको। और वर्ब का मतलब होता है थी, और जब ये करते हैं प्लूरल के साथ यूज़। बट ये यहाँ पर हम इनको यूज़ करेंगे दोनों को पास्ट टेंस में, जब हमारी पास्ट की बात हो रही है जब यूज़ करेंगे। और इज, एम, आर को हम यूज़ करेंगे, तीनों को यहाँ पे प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। प्रेजेंट टेंस में जब हमारी वर्तमान काल की बात हो रही हो, जब हम इज, एम, आर का यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ की क्वालिटी को शो करने के लिए, या फिर उसकी स्टेट को दिखाने के लिए, या फिर जब कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, कोई घटना घट रही है तो उसको शो करने के लिए। तो जो ये इज, एम, आर और वोज वर्ब होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? पार्ट ऑफ बी का ही हिस्सा होते हैं, बी फॉर्म का हिस्सा होते हैं। बी मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा था, तो ये सब हम इन सबको, जितने भी हमारे ये ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर, वोज वर्ब, हम इसको बी फॉर्म के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना 3 यूजेस ऑफ इज, एम, आर, वोज वर्ब। तो यहाँ पे हम 3 यूज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर इज, एम, आर और वोज वर्ब का यूज होता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी भी वस्तु का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का हम उसकी स्टेट दिखाने के लिए, या उसके एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, यानी कि उसके अस्तित्व को दिखाने के लिए कि वो है, वो था, ये सब दिखाने के लिए हम बी का यूज करते हैं। जैसे कि हम समझ लेते हैं एक सेंटेंस के थ्रू इसको। ही इज आ स्टूडेंट, कि वह एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पे क्या शो किया है हमने? उसका एग्जिस्टेंस, यानी कि अस्तित्व। क्या है वो? वह एक स्टूडेंट है। या ही इज आ बॉय, कि वह एक लड़का है। उसको हमने दिखाया है कि उसकी स्टेट क्या है, कि वह है। या आई एम आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। या फिर हम लिख सकते हैं दे आर प्लेयर्स, कि वे प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे हमने उनका एग्जिस्टेंस दिखाया है, उनकी स्टेट दिखाई है कि वो हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये तीनों जो हमारे ये है इज, एम, आर, ये सब प्रेजेंट टेंस में, यानी है क्या यूज़ हुआ है, हु का यूज़ हुआ है। लेकिन अगर हम वोज वर्ब की बात करें तो वोज वर्ब में ये पास्ट में हो जाएंगे। जैसे कि वह एक स्टूडेंट था, तो ये पे यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज अ स्टूडेंट। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ था को चेंज करना है की जगह हमें था लगाना है, कि वह था। ही वॉज ये तो हो नहीं सकता कि ही वॉज अ बॉय, वह एक लड़का था, अब चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे आई एम ए डॉक्टर, इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे। दे आर प्लेयर्स या दे वर प्लेयर्स कर सकते हैं यहाँ पे। ही वॉज ए स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे देखा
कि ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट था। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे शी वॉज अ हैप्पी गर्ल, कि वह एक खुश लड़की थी, हैप्पी गर्ल थी वो। तो यहाँ पे हमने देखा कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस में हम यूज़ करेंगे वॉज वर का, और प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे हम ईजेएमआर का। अभी एक सेंटेंस और देख लेते हैं, दे वर सैड, कि वे दुखी थे। तो यहाँ पे हमने देखा वर का यूज़ हुआ है प्लूरल के साथ, और वॉज का यूज़ हुआ है सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर के साथ हम करते हैं वॉज का यूज पास्ट टेंस में, और प्लूरल के साथ हम करते हैं वर का यूज करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि वह एक स्टूडेंट है, तो हम इज का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें इसी सेंटेंस को पास्ट टेंस में, तो सिर्फ हम इज की जगह हटा के वहाँ पे वॉज लगा देंगे, ही वॉज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किसी भी स्टेट को शो करने के लिए, किसी भी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए, किसी भी चीज़ के अस्तित्व को दिखाने के लिए कि वो चीज़ वास्तव में है, तो हम बी फॉर्म का यूज़ किया है। बी फॉर्म में हमारे आ जाते हैं इज, एम आर और वॉज वर्ब। इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं पहले हम, सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद इज, एम आर, वॉज वर्ब में से कुछ भी अकॉर्डिंग टू टेंस लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट, और प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पे नाउन भी हो सकता है हमारा, प्रोनाउन भी हो सकता है ये, और यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। इससे कुछ मैटर नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, बस हमें ये देखना है कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें इजेमार का यूज़ करेंगे, और जो पास्ट टेंस है उसमें वॉज वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे रूल की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा रूल है उसमें क्या लिखा है, यूज्ड इन प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इजेमार का यूज़ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए करते हैं, प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं हम इजेमार का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए, और वॉज वर का यूज़ करते हैं हम पास्ट के लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि कोई काम लगातार चल रहा है। तो यहाँ पे होता है कोई काम चल रहा है, जैसे रहा है, रही है या रहे हैं। तो यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम पहचान देखें तो वहाँ पे आता है रहा था, रही थी और रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो हम पास्ट की बात कर रहे थे कि वह खाना खा रहे थे, वह स्कूल जा रही थी। और प्रेजेंट में हम बात करते हैं कि प्रेजेंट में अभी काम चल रहा है, कि वह खाना खा रही है, वह स्कूल जा रही है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वहाँ पे ये हम सब्जेक्ट के साथ इजेमार, वोजवर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझ लेते हैं, शी इज़ कुकिंग द फूड, कि वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है। तो काम कंटिन्यूसली चल रहा है, काम अभी चल रहा है कि वह पका रही है। तो देखो आप, इसके साथ हमारा आईएनजी फॉर्म आएगी, और साथ में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि काम हमारा हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। जैसे हम लिख देंगे दे आर प्लेइंग, कि वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो हमने क्या देखा, आर के साथ हमारी आईएनजी फॉर्म आई है। अभी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है कि दे आर प्लेइंग, कि वे खेल रहे हैं। अगर हम लिख दें दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो काम क्या चल रहा है, अभी कंटिन्यूसली चल रहा है मेरा काम। तो आई के साथ एम लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म। तो ये बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, जिसमें हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ इजेमार और आईएनजी फॉर्म का। तो आपके क्या होगा, कहीं पर भी इजेमार लिखा है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कॉन्टिन्यूस हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हो रहा है। अगर हम यहीं पर बात कर लें पास्ट कॉन्टिन्यूस की, पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो हम वॉज वर का इज की जगह क्या लगा देंगे, इज एम आर की जगह हम वॉज वर लगा देंगे। जैसे वह खाना पका रही थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह खाना पका रही थी का शी वॉज आ जाएगा, शी वॉज कुकिंग द फूड, कि वो खाना पका रही थी। तो यहाँ पे हमने बात की है पास्ट की, रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान होती है।
जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है, रहा था, रही थी, कि वे खाना पका रही थी, पास्ट टेंस की बात हो रही है। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, कि वे क्या कर रहे थे, वे खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल या क्रिकेट लिख सकते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारे सिंगुलर है उनके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे और जो हमारे प्लूरल है उनके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। और आई के साथ भी वॉज का यूज़ होता है। जैसे हम देख लेते हैं एक सेंटेंस, आई एम, यहाँ पे लिखा है आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, आई वॉज डूइंग माई वर्क, कि मैं अपना काम कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम बी फॉर्म का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं साथ में और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ, जो कि इज एम आर वॉज वर्क का हमारा रूल नंबर 3 है आज का। यूज्ड इन पैसिव वॉइस। देखो इसका यूज़ पैसिव वॉइस में भी होता है। इजेएमआर का यूज़ हमें 3 ही जगह देखने के लिए मिलता है। जो हमने अपना फर्स्ट रूल बताया कि किसी स्टेट को बताने के लिए, किसी सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। दूसरा रूल मैंने क्या बताया कि इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं। और थर्ड हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में, जब कहीं पर पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो भी हमारा इजेएमआर और वॉज वर्क का यूज़ होता है। तो देख लेते हैं कैसे। बट एक और बात ध्यान रखनी है कि जब हमारा पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो इजेएमआर और वोज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखें, ही इज अटैक्ड बाय हिम, बाय हर। यहाँ पे देखो ही इज अटैक्ड बाय हर, ही के साथ हमने क्या किया है, इज का यूज़ किया है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। V3 का यूज़ किया गया है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है अटैक्ड में। और बाय मतलब होता है द्वारा और हर मतलब उसके, कि उसके द्वारा उस पर अटैक किया गया। तो यहाँ पे एक लड़की के द्वारा किसी लड़के के ऊपर अटैक किया गया है यहाँ पर। तो अब जब पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो वहाँ पे बाय लगता है, आपको पता ही होगा। उसका रूल देख लेते हैं हम कैसे होता है पैसिव का। पहले सब्जेक्ट आता है प्लस फिर यहाँ पे अगर हम इजेएमआर वॉज वर्ब की बात करें तो बी फॉर्म आती है हमारी, बी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। किसी भी एग्जाम को दे रहे हो और उसमें इज के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगी मिल जाए तो आप ये समझ लेना कि वहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है, कि अगर इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिख रही है तो यानी कि वो पैसिव वॉइस है। तो एक और सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे, आई एम अरेस्टेड बाय द पुलिस, कि मुझे पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, मुझे पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। तो देखो एम के साथ क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यानी कि इज एम आर के साथ कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं, ये तो हो रही थी हमारी इज एम आर की बात। दूसरा हम देखते हैं वॉज वर्ब। वॉज वर्ब में भी सेम थिंग होती है, सिर्फ वो पास्ट में किया गया होता है, अदरवाइज वो सेम होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, आ पेंसिल वॉज बॉट बाय हर, कि उसके द्वारा एक पेंसिल खरीदी गई। तो पेंसिल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब हमारी बी फॉर्म है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म। देखो वॉज के बाद क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया बाय हर, कि उसके द्वारा पेंसिल को खरीदा गया। कि तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में। तो हमने क्या देखा कि 3 जगह पर हमारा बी फॉर्म का यूज़ हुआ है। तीन रूल आपने अच्छे से देख लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इजेएमआर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इजेएमआर और वॉज वर्ब को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हैज़ हैव हैड की तरफ। अब यहाँ देखते हैं हैज़ हैव हैड, तो इनके बारे में हम बात करेंगे, हैज़ हैव हैड क्या होता है और यहाँ इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। और ये जो हमारी होती है टू हैव, ऑक्सिलरी वर्ब की ये टू हैव फॉर्म होती है। ऑक्सिलरी वर्ब की ये जो हमारी हैज़ हैव हैड होती है इसको हम बोलते हैं टू हैव फॉर्म। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टू हैव फॉर्म क्या होती है। तो टू हैव फॉर्म के अंदर हमारे तीनों वर्ड आ जाते हैं, हैज़, हैव और हैड। हैज़, हैव और हैड इन तीनों को हम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में
और हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि परफेक्ट में यूज़ करता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इनका यूज़ किया जाता है। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कुछ यूजेस इसमें कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, टू शो द पोजीशन। अब यहाँ पे पोजीशन मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब यह होता है यानी कि कोई हक, यानी कि अपना हक दिखाना, इसको हम बोलते हैं मालिकाना हक। मालिकाना हक दिखाने के लिए या फिर अपना स्वामित्व दिखाने के लिए, स्वामित्व दिखाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, यानी कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरे पास है। तो ये दिखाने के लिए हमारा जो पहला रूल है उसमें हम हैज़ हैव का यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट का। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि यह चीज़ मेरी है। तो जैसे मैंने बोला आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो कार किसके पास है? मेरे पास, यानी कि मेरी कार है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे मेरा क्या है? इसका मैं स्वामी हूँ, इसका मेरा मालिकाना हक है इसके ऊपर, कार मेरी है। तो यहाँ पोजीशन शो किया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ही हैज़ ए बुक, उसके पास एक बुक है। तो बुक किसकी है? उसकी है। उसका मालिक कौन है? वह है। तो उसके पास एक बुक है। तो इसमें देखो आई के साथ हैव का यूज़ हुआ है और ही के साथ हैज़ का यूज़ हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि किसके साथ किसका यूज़ होता है। हैज़ का यूज़ कहाँ पर होता है और हैव का यूज़ कहाँ पर होता है। तो आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का, और ही, शी, इट। और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर, उनके साथ यूज़ करेंगे हम हैज़ का। क्या करने के लिए? किसी भी चीज़ को अपने पास दिखाने के लिए कि यह चीज़ मेरे पास है। या फिर हम लिखेंगे ही हैज़ आ ब्यूटीफुल हाउस, कि उसके पास एक सुंदर घर है। तो उस पे क्या है? उसका पोजीशन है, उसके पास एक सुंदर घर है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगा है। बट यहाँ पे हम एक चीज़ और देख ले कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस गोट भी लगा सकते हैं। गोट, GOT, गोट, गोट प्लस हमारा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमारा कोई भी नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट में हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम नाउन लिख लेते हैं। तो अभी गोट लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हम इस सेंटेंस में आई हैव गोट अ कार, ही हैज़ गोट अ बुक, ही हैज़ गोट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे गोट लगाने से क्या होगा? जो हमारी वस्तु है, जो हमारी चीज़ है, जैसे कार है, बुक है, ब्यूटीफुल हाउस है, तो इसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। गोट लगाने से इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और कुछ नहीं इसका फ़र्क पड़ता। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव गोट अ कार, मैंने एक कार ले ली है। आई हैव गोट अ कार, तो मैंने एक कार ले ली है या मेरे पास एक कार है। सिर्फ गोट लगाने से क्या होगा? इस जो कार है, जो वस्तु है, जो हमारे यहाँ पे वस्तु है, उसका क्या बढ़ जाएगा? इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। अदरवाइज और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, गोट लगाने से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हैज़ हैव का यूज़ हम क्या पर यूज़ करते हैं? पोजीशन के लिए करते हैं, पोजीशन के लिए करते हैं। और एक और हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें रिलेशन के लिए भी करते हैं हम इसका यूज़। इसका हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरे पास 2 बहन हैं। तो यहाँ पे सिस्टर के साथ रिलेशनशिप दिखाई है, आई हैव 2 सिस्टर्स। तो यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई है कि मेरे और 2 बहनों के बीच में, कि मेरे पास 2 सिस्टर हैं। या फिर आई हैव 4 फ्रेंड्स, कि मेरे पास 4 दोस्त हैं। पोजीशन दिखाने के लिए हम यहाँ पर हैड का भी यूज़ करते हैं, हैज़ हैव और हैड तीनों का यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम तीनों का यूज़ करते हैं। तो एक सेंटेंस हैड का हम देख लेते हैं, जैसे ही हैड आ ब्यूटीफुल टॉय, कि उसके पास एक सुंदर टॉय था। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये हैड लगा है इसका मीनिंग होगा यहाँ पे था, और जो ये हैज़ हैव है इनका मीनिंग होता है।
हैज़ हैव का होता है उसके पास एक सुंदर टॉय है, और अगर हम हैड लगा दें यहाँ पे तो उसका हो जाएगा था, कि उसके पास एक सुंदर टॉय था। यहाँ पे एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ही हैड 2 daughters। उसके पास 2 बेटियां थी। तो देखो हैड से बस यहाँ पे इतना फर्क पड़ेगा कि ये पास्ट टेंस में आ जाएगा हैड वाला, और जो हैज़ हैव है वो प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन दिखाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव और हैड का यूज़ करते हैं, साथ में हमारा नाउन आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रूल की तरफ अपने। तो हम हैज़ हैव हैड का यूज़ परफेक्ट टेंस में करते हैं, हैज़ हैव हैड का यूज़ हम परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, लेकिन साथ में देखो आप क्या लग जाता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ दिखाई देगी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एक सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेते हैं, जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पूरा कर लिया है। और इसकी हम एक बार पहचान देख लेते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हम उसको समझते हैं कैसे, चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं। ये इसकी पहचान होती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वह अपना काम पूरा कर चुका है, वह अपना काम पूरा कर चुकी है, या वे खाना खा चुके हैं। और जो हमारा हैड है, हैड को हम जब पास्ट की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट की, तो इसमें क्या हो जाएगा, थे लग जाएगा, चुके थे, चुकी थी, या चुका था। तो देखो अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उसमें हम जो हमारी पहचान होगी वो होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं। और अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो वो हमारी पहचान होगी उसकी चुके थे, चुकी थी, चुकी थी, यानी कि यहाँ पे काम पूरा हो चुका होता है। जो हमारे परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमने अपना काम पूरा कर लिया होता है, जैसे कि हमने देखा था कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा होता है, बट परफेक्ट जो होता है उसमें काम पूरा हो चुका होता है। तो जब काम पूरा हो चुका है तो सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए, और सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ करेंगे हम पास्ट के लिए। तो इसको देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसमें हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो इसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का। तो आप देखेंगे कि हैज़ हैव हैड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है। तो हम इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे दोनों को, प्रेजेंट परफेक्ट को भी और पास्ट परफेक्ट को भी देख लेते हैं। जैसे शी हैज़ रिटन आ लेटर, कि वह एक पत्र लिख चुकी है। तो देखो यहाँ पे चुकी है वर्ड आया है, तो इसलिए हैज़ और थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। अगर हम बात करें कि शी हैड रिटन आ लेटर, कि वह एक पत्र लिख चुकी थी, तो अगर काम पास्ट टेंस में हुआ है, चुका था, चुकी थी, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अगर काम प्रेजेंट में हुआ है तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो दोनों में सेम ऐसे ही होगा, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हैज़ किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। और यहाँ पे बात करें हम हैड की, तो हैड सारे सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं पास्ट टेंस में सबके साथ हैड का यूज़ होता है। तो ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सारे सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हैड का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है आपको, हैड मतलब पास्ट टेंस में हैड का ही यूज़ होता है। तो ये बात होगी पास्ट में, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 2। तो अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। तो अब हमारा ये है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है। तो इसमें हमने बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जो हमारा पिछला टेंस था उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की बात की थी, और यहाँ पे हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की।
तो यहाँ पे देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हैज़ हैव या हैड, तीनों में से कुछ भी। हैज़ हैव का यूज़ हम प्रेजेंट के लिए करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए करेंगे, और हैड का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए करेंगे। साथ में बीन लगेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा। साथ में फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे देखो टाइम भी गिवन होता है। सिंस या फॉर लगा के हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंस या फॉर लगा के। सिंस किसके लिए आता है? सिंस आता है डेफिनेट टाइम के लिए। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए आता है। और जो फॉर है वो आता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित। तो जब हमारा टाइम क्या होता है, निश्चित हो, मतलब जैसे कि 5 o'clock 3 o'clock एक निश्चित टाइम हो, जब हम सिंस का यूज़ करते हैं। या फिर जैसे 1947 से 1931 से, वो निश्चित है, टाइम गिवन है, हमें निश्चित टाइम गिवन है। और फॉर का मतलब होता है अनिश्चित, जबकि हमें ये पता ना हो कि ये टाइम कब है। जैसे 2 दिन कभी के भी हो सकते हैं, या फिर 4 महीने भी कभी के हो सकते हैं, या 2 साल, तब हमारा अनिश्चित टाइम कहलाता है ये, और इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो इसको हम एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि हैज़ हैव हैड का यूज़ हम कैसे करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रही है, इस सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे होगा? शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, कि वह 2 घंटे से खेल रही है। तो देखो अब हमने बात करी थी कि भाई हैज़ हैव हैड का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो हैज़ के साथ हमने क्या लगाया? बीन का यूज़ किया है, हैज़ बीन, और आईएनजी हमारी फॉर्म लगी है और 2 घंटे से। तो हैज़ बीन, जब भी आपको हैज़ और प्लेइंग हमें दिखाई दे तो हमें इसमें के बीच में क्या लगाना है? लास्ट में बीन का यूज़ करना है। ठीक है, हैज़ बीन के साथ ही आईएनजी का फॉर्म होगा, हैव बीन के साथ ही आईएनजी का फॉर्म होगा, या फिर हैड बीन के साथ आईएनजी का फॉर्म होगा। अगर वहाँ पे बीन गिवन नहीं है तो हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ये जो बात है बड़े ध्यान में देने वाली है कि थर्ड फॉर्म कब आएगी हैज़ हैव के साथ, और आईएनजी फॉर्म कब आएगी। एक सेंटेंस और हम यहाँ पे देख लेते हैं। दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours, कि वे 2 घंटे से अपना काम कर रहे हैं। तो देखो दे के साथ हमने हैव का यूज़ किया है, हैव बीन के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगाई है, और यहाँ पर हमने 2 घंटे हमारे अनिश्चित टाइम है तो हमने फॉर का यूज़ किया है। अब ये हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का देख लेते हैं। आई हैड बीन लिविंग, I had been living in this town since 1972। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आई मतलब मैं, हैड बीन लिविंग रह रहा था, इन दिस टाउन इस टाउन में, सिंस 1972 से। तो यहाँ पे देखो 1972 एक निश्चित टाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। और हैड बीन हमने पास्ट के लिए यूज़ किया है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है कि मैं इस शहर में 1972 से रह रहा था। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो हमने हैड बीन का यूज़ किया है, और हैड बीन के साथ हमारी आईएनजी फॉर्म आई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हैज़ हैव हैड के साथ अगर हम बीन और आईएनजी फॉर्म लगा दें तो हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होती है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने रूल नंबर 4 की तरफ। तो रूल नंबर 4 है हमारा पैसिव वॉइस। तो हैज़ हैव हैड का यूज़ हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। जैसे हमने कहाँ पर किया था, इज एम आर वॉज वर का यूज़ किया था पैसिव वॉइस में, ऐसे ही हम हैज़ हैव हैड प्लस बीन और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हमारा पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में। फिर हमने अगर हम वहाँ पे देखा हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगा हुआ है, लेकिन आईएनजी फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, V3 आ रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना होगा कि ये पैसिव वॉइस की बात हो रही है। अदरवाइज अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। तो ये बहुत ध्यान से देखना है आपको कि कौन सी फॉर्म का यूज़ हो रहा है, V3 का यूज़ हो रहा है या आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो रहा है। आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो रहा है तो यानी कि
हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर V3 का यूज़ हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ही हैज़ बीन कॉट बाय मी। तो यहाँ देखो, ही हैज़ बीन कॉट, कि वह मेरे द्वारा पकड़ लिया गया। तो कॉट हमारी थर्ड फॉर्म है। कॉट माने होता है पकड़ना, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट। और हैज़ बीन के साथ हमने क्या लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, V3 का यूज़ किया है। उसके बाद हमने क्या है, बाय, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि हैज़ बीन के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। एक सेंटेंस और देख लेते हैं यहाँ पे। आई हैड बीन हर्टेड बाय हिम, कि उसके द्वारा मुझे हर्ट किया गया। हर्टेड मतलब होता है हर्ट करना, यानी कि चोट पहुंचाना। तो उसके द्वारा मुझे चोट पहुंचाई गई थी। तो यहाँ पे पहुंचाई गई थी की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगर हमारा पैसिव वॉइस पास्ट टेंस में है तो हम हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैज़ हैव हैड का यूज़ हमें कहाँ पे करना है। हमने 4 रूल इसके देखे, और उससे पहले हमने बी फॉर्म के EJMR के देखे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।